प्यारे बच्चों, आज की वीडियो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम जानेंगे। जैसे कि हम जानेंगे आज आई लेंस की एक स्पेशल एबिलिटी, एक स्पेशल पावर के बारे में। क्या कर सकता है हमारी आँख का लेंस? उसकी वजह से हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? कितना ज़्यादा नज़दीक तक हम चीज़ों को बिल्कुल साफ़ देख पाते हैं और कितना ज़्यादा दूर तक हम चीज़ों को देख पाते हैं। जिसको हम जानेंगे नियर पॉइंट या फार पॉइंट के नाम से। और साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और देखेंगे कि क्यों हमारी 2 ही आँखें होती हैं, अकेली एक आँख भी तो काफ़ी होगी देखने के लिए, तो 2 आँखें क्यों होती हैं? आपने देखा होगा जितनी भी लाइफ़ आपको इस अर्थ पे नज़र आएगी, सभी की 2-2 आँखें होंगी। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको आज की वीडियोज़ में पता लगेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना कर। आज का हमारा टॉपिक जो कि है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो प्यारे बच्चों, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? दी आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारी आंख का जो लेंस हमारे पास है, हमने कन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है आंख में, जो कि एक बना होता है कि जेली लाइक मटेरियल से। जेली आपने देखी होगी, है ना? उसकी शेप चेंज हो सकती है, दवाएं दब जाती है, उसी तरह का एक लेंस हमारी आंख के अंदर होता है। इट Its curvature can be modified to some extent by ciliary muscles। लेंस का कर्वेचर है, कितना वो मुड़ा हुआ है, कर्वेचर आएगा कितना वो मुड़ा हुआ है, कर्वेचर उसका वो मॉडिफाई किया जा सकता है। कौन उसको मॉडिफाई कर सकता है? जो सिलियरी मसल, हमने बोला था कि जो सिलियरी मसल है उनकी हेल्प से लेंस मोटा या पतला हो सकता है। सिंपल इसका ये मतलब हुआ। The change in curvature of eye lens can thus change the focal length। तो जैसे ही इसका कर्वेचर चेंज होगा तो इसकी फोकल लेंथ भी तो चेंज हो जाएगी बच्चों। कैसे? कि अगर लेंस की थिकनेस ज़्यादा है, उसका कर्वेचर ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि जो भी लाइट उस पे पड़ेगी उसको वो बहुत ही नज़दीक पे फोकस कर देगा। और अगर उसका कर्वेचर कम है, वो पतला है, तो उस पे पड़ने वाली लाइट को वो थोड़ा दूर फोकस कर पाएगा। तो इस तरह से उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है जैसे ही जो उसका कर्वेचर चेंज होता है। व्हेन द मसल आर रिलैक्स्ड, जब मसल्स रिलैक्स होते हैं, ये जो सिलियरी मसल्स की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सिलियरी मसल जुड़े होते हैं लेंस के साथ, ठीक है? तो जब ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो जो लेंस है वो थिन हो जाता है, पतला बन जाता है और जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। देखो फोकस जो है दूर हो रही है चीज़, मतलब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही तो फोकल लेंथ होती है। वो क्या है? ज़्यादा है इस केस में, और इस केस में फोकल लेंथ जो है वो कम है। दिस एनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ज़्यादा फोकल लेंथ वाला केस है, ये हमारी हेल्प करता है ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए। बिल्कुल दूर जो रखी हुई चीज़ें हैं उनको देखने के लिए लेंस क्या कर लेता है, अपने आप पतला हो जाता है। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई, जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो आँख के नज़दीक हो, तो ये जो सिलियरी मसल्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो थिकनेस है, जो कर्वेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो जो थिन से थिक हो जाता है लेंस यहाँ से, तो इस तरफ को बढ़ गया हमारे पास। द आई लेंस देन बिकम थिकर। तो ये जो मोटा हो जाएगा जिसकी वजह से फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस। देखो यहाँ से फोकस तक का डिस्टेंस कम हो गया, मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। दिस एनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। जो नियर रखे हैं ऑब्जेक्ट उनको देखने में ये हमारी हेल्प करता है मोटा होके। तो यहाँ पे एक हमने देखा इसकी एक स्पेशल एबिलिटी जिसकी मैंने आपसे बात की थी, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। इसी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। ये जो इसकी खासियत है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, इसी को अकोमोडेशन हम बोलेंगे। However, the focal length of eye lens cannot be decreased below certain minimum limit।
देखो डिक्रीज तो हो जाती है फोकल लेंथ, हमने देखा बहुत ज़्यादा थिक ये हो जाता है, पर ये किसी पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा थिक नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा तो ये मतलब किसी पर्टिकुलर नियर जो कोई डिस्टेंस है उससे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई चीज़ रखी होगी इसको साफ नहीं देख पाएगा, तो वो हम देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस होता है। देखो, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आई। एक प्रिंटेड पेज को आप पढ़ने की कोशिश करें और उसको बहुत ज़्यादा नज़दीक रखें आँख के। You may see the image being blur और feel strain in the eye। आप देखेंगे कि अगर आपने इमेज चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़दीक रखा है तो आपकी आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा या आपको जो चीज़ है ब्लर नज़र आएगी। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, बिल्कुल साफ-साफ और बिना आँखों को ज़्यादा स्ट्रेस दिए हुए अगर हमें किसी चीज़ को देखना है, तो हमें उस चीज़ को 25 सेंटीमीटर जो है इससे दूर ही रखना पड़ेगा। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है, ये क्या आ गया? ये आ गया जो मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। जहाँ ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल साफ-साफ देख सकते हैं, बिना आँखों को या सर को दर्द लगाए हुए। इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। ठीक है? और इसको शॉर्ट फॉर्म में नियर पॉइंट ऑफ आई भी बोला जाता है और ये आपने याद रखना है 25 सेंटीमीटर ये पॉइंट है। आप खुद करके ट्राई कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी बुक, किताब है, आप उसको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक रख के इसको देखने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको जो है चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आएँगी और अगर आप फिर बहुत देर तक ऐसा करते हैं तो आपकी आँखों में जो है दर्द होने लग जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा आँखों का बहुत ज़्यादा। ठीक है? बिल्कुल कंफर्टेबली पढ़ना है तो तभी बोला जाता है कि जो किताबें हैं या फ़ोन वग़ैरह आप चलाते हैं, इसको थोड़ा दूर रखा करो ताकि जो है आँखों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, ठीक है? नियर पॉइंट होता है, तो क्या कोई फार पॉइंट भी होगा? क्या कोई ऐसा भी पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा दूर कि उससे ज़्यादा आगे हम नहीं देख सकते? तो बच्चों आप खुद देखो, खुद सोचो कि आपने सबसे ज़्यादा दूर क्या देखा है? क्या देखा है आपने? सबसे ज़्यादा दूर आपने देखा होगा पृथ्वी का एक छोर देखा होगा जहाँ पे आसमान और ज़मीन मिलते हैं, है ना? क्या उससे दूर भी आपने देखा है? हाँ जी, बिल्कुल देखा है आपने। कहाँ देखा है आपने? आपने देखा होगा चाँद, देखा है चाँद सभी ने? आपने देखा होगा सूरज, देखा है? बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। तो देखिए, हमारी जो आँख है द farthest point up to which the eye can see object clearly is called far point। उसको far point बोलते हैं। नज़दीक वाले को near point बोल रहे थे, दूर वाले को far point बोलेंगे, far point of eye। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। एक बिल्कुल ठीक आँख के लिए जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है उसके लिए इनफाइनाइट है। आप कितने भी दूर तक देख सकते हैं, सूरज, चाँद, उससे ज़्यादा दूर बहुत हज़ारों, लाखों लाइट ईयर दूर, जहाँ तक लाइट को जाने में भी सालों लग जाते हैं, इतने दूर तारे हैं, आपको वो भी नज़र आते हैं। तो जो फार पॉइंट है वो तो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है जिसको हम मेज़र भी नहीं कर सकते। तो देखो ये सारा क्यों पॉसिबल हो पाया, किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया? उसी लेंस की एबिलिटी की वजह से कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाता है। You may note here, normal eye can see object clearly between 25 सेंटीमीटर and infinity। तो 25 सेंटीमीटर नज़दीक में और ये अगर आँख है तो 25 सेंटीमीटर नज़दीक में और इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर तक हम जो है बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं अगर आँखें ठीक है। समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की। कभी कभी जो लेंस होता है आँख के अंदर उसमें थोड़ी मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से उसके सामने जो चीज़ रखी हुई है उसकी एक साफ इमेज नहीं बन पाती। इमेज तो फिर भी बनाता है पर एक क्लाउडी सी इमेज उसकी बनती, मतलब साफ नहीं नज़र आता, जो भी सामने चीज़ रखी है उसको पहचान भी नहीं सकते। इसको बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट या मोतिया बिम, आपने सुना होगा हिंदी में इस तरह से, मोतिया बिम बोलते हैं, आंखों में मोती आ गए। तो मोती क्या होते हैं? वो यही होता है कि वो लेंस क्लाउडी हो जाता है जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो पार्शियल
पार्शियली उसको चीज़ें नज़र नहीं आती या कंप्लीटली ही वो अपनी जो नज़र है उसको खो देता है। पर इसको ठीक किया जा सकता है बिल्कुल। आपको क्या इसकी सर्जरी होती है, कैटरैक्ट सर्जरी जिसको बोला जाता है। अगर कोई करवा ले तो इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि हम ये भी देखेंगे कि हमारी आँखें 2 ही क्यों होती हैं, एक अकेली आँख क्यों नहीं होती? ठीक है, अकेली आँख से भी तो हम देख सकते थे। तो जो भगवान ने बनाई 2 ही आँखें बनाई। जितनी भी लाइफ़ यहाँ पे अर्थ पे देखते हैं आप, जानवर देखते हैं, इंसानों के अलावा जानवर भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। उन सभी की भी 2 ही आँखें क्यों हैं? है ना? ज़्यादा आँखें क्यों नहीं हैं? देखो या कम आँखें क्यों नहीं हैं? तो देखते हैं इसको। There are several advantages of our having two eye instead of one. एक के बजाय 2 आँखें होने के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला जो इसका फ़ायदा है, इट गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें देता है। अगर यहाँ पे कोई आँख रखी है, तो अगर देखेंगे आप तो इसका फ़ील्ड ऑफ व्यू होगा 150 डिग्री, 150 डिग्री तक वो देख पाएगी। जो भी इसके सामने चीज़ रखी होंगी इस एंगल पे हमें दिख जाएँगी। अगर 2 आँखें हैं तो ये फ़ील्ड ऑफ व्यू बढ़ के 150 के बजाय ये हो जाता है 180 डिग्री। देखो 150, 150 तो 300 होना चाहिए था, पर कुछ हिस्सा दोनों के विज़न में कॉमन भी होता है, तो इसलिए ये 100 दो 300 नहीं होता, ये 180 डिग्री हो जाता है। अब इसकी वजह से हमारे सामने 180 डिग्री की तरफ को जो भी सारी चीज़ें होती हैं, हमें बिल्कुल जो है साफ-साफ नज़र आती हैं। The ability to detect faint object is of course enhanced with two detector instead of one। तो एक के बजाय 2 डिटेक्टर ऐसे अगर हों तो उससे चीज़ों को डिटेक्ट करने की जो फेंट ऑब्जेक्ट है ख़ासकर उनको डिटेक्ट करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। Some animals, usually prey animals, have two eyes positioned opposite side of their head to give a widest possible field of view। देखो जो खासकर ऐसे जानवर हैं जिनको जंगली शिकार किया जाता है, जैसे आपने देखो हिरण होते हैं। हिरण की जो आंखें होती हैं आपको देखो हिरण का मुंह है तो उसकी आंखें आपको फेस के अपोजिट साइड दोनों नजर आएंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने से जो फ़ील्ड ऑफ व्यू है, उसकी आँख में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो देखो इतने सारे एंगल जो है वो कुल मिला के दोनों आँखों से वो कवर कर पाता है और जिससे क्या हो कि कहीं से शिकारी कोई उस पे अटैक करे तो उसको वो जल्दी से डिटेक्ट कर पाए। तो उसके लिए उसने ज़्यादा वाइडर फ़ील्ड ऑफ व्यू के लिए थोड़ी-सी उसके शरीर में इस तरह से मॉडिफ़िकेशन आई है कि दोनों आँखें जो हैं इतने अपोज़िट साइड में हैं कि फ़ील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि आपने देखा होगा जो शिकारी जानवर हैं, जो दूसरों का शिकार करते हैं, तो उनकी आँखें तो बिल्कुल सामने ही होती हैं ताकि वो बिल्कुल सामने देख पाएँ शिकार को, इधर-उधर उनको देखने की ज़रूरत नहीं होती। But our two eyes are positioned on the front of our head, and it does reduce the field of view in favor of what is called stereopsis। देखो पर हमारी जो आंखें हैं वो दोनों ही हेड के फ्रंट की तरफ को होंगी। देखो इनमें क्या होता है जो फील्ड ऑफ व्यू तो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि अभी हिरण का एग्जांपल हमने किया उसमें 180 डिग्री से ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू था। हमारी आंखों में वो कम हो जाता है। इससे एक हमें प्रॉफ़िट भी हो जाता है। ये प्रॉफ़िट किसकी फ़ॉर्म में होता है? ये होता है स्टीरियोप्सिस की फ़ॉर्म में। अब ये स्टीरियोप्सिस है क्या? देखो, अगर आप अपनी एक आँख को बंद करेंगे और दुनिया को देखेंगे, डेप्थ जो है वो नज़र नहीं आएगी। पर क्योंकि जब दोनों आँखों से हम देखते हैं, तो उनमें एक कॉमन फ़ील्ड ऑफ व्यू होता है, एक हिस्सा ऐसा होता है देखो दोनों आँखें यहाँ पे हैं, इतना-सा हिस्सा कुछ ऐसा है जो दोनों का ही पार्ट है, कॉमन है दोनों के लिए। इसकी वजह से जो थर्ड डायमेंशन हमारे फील्ड विज़न में जुड़ जाती है और वो थर्ड डायमेंशन है डेप्थ। तो चीज़ों को हम जो है ज़्यादा अच्छे से 3 डायमेंशन में हम चीज़ों को देख पाते हैं। Because our eyes are separated by a few centimeter, each eye sees slightly different image। तो दोनों आँखों से हमें थोड़ी-थोड़ी अलग-अलग इमेजेस दिखती हैं, जिनको हमारा ब्रेन कंबाइन करता है और इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके थर्ड डायमेंशन जो इसमें है, वो इंक्लूड हो जाती है हमारी साइट में। थ्री डायमेंशनल हम अपने सराउंडिंग को देख पाते हैं। अभी तो हम अपने
फेस के सामने जो है 180 डिग्री में सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी हमें नज़र आ जाती हैं, हम उनके लिए रिएक्ट कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। पर अगर अकेली आँख होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहले आई की स्पेशल एबिलिटी जिसको हमने जाना पावर ऑफ अकोमोडेशन के नाम से, जो आई लेंस है अपने कर्वेचर को मॉडिफाई कर सकता है सिलियरी मसल की हेल्प से, और यही इसको अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करता है ताकि हम दोनों दूर की चीज़ों को भी देख पाएँ और नज़दीक की चीज़ों को भी क्लियरली देख पाएँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उससे हमने एक और चीज़ देखी कि नज़दीक, हम बिल्कुल नज़दीक, अब जब किसी चीज़ को देखना होता है तो हम 25 सेंटीमीटर जो है, नॉर्मल जो आई है 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट होता है। दूसरा जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, हम बहुत ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। और हमने पढ़ा कि ह्यूमन आइज़ जो है वो 2 क्यों हैं, 2 के बजाय 1 आई क्यों काफ़ी नहीं होती। इससे इसके अलावा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स और कवर करेंगे, जैसे कि आइज़ में जो डिफ़ेक्ट आ जाते हैं, जो किसी को नज़दीक की चीज़ें साफ़ नहीं दिखती, कभी किसी को दूर की चीज़ें साफ़ नहीं दिखती। ये सारी चीज़ें, इनको करेक्ट कैसे करना है, ये सारी हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़।